जहां भारत और पूरे दुनिया भर में महिलाओं को, लोगों को स्किल्स बढ़ाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस का प्रचलन बढ़ा है, वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान, जी हाँ वही पाकिस्तान, जिसने अब महिलाओं को आतंक के रास्ते पर धकेलने का एक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। ये खबर बहुत चौंकाने वाली है। इसी का विश्लेषण करेंगे कि कैसे महिलाओं को आतंकी ट्रेनिंग ऑनलाइन क्लासेस के जरिए बाकायदा क्लासरूम सेटअप करके पाकिस्तान देने जा रहा है, क्या कुछ योजना है और भारत को इससे कितना सावधान रहना होगा। मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडीर मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, पूरी खबर क्या है, पहले ये बताएं। पाकिस्तान की तरफ से मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, एक पोस्ट सोशल मीडिया पर साझा किया गया जिसका नाम तुफत अल मुमिनात दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से, नाम तो दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण का जो है चोला उड़ाया गया है कि महिला सशक्तिकरण करवाएंगे, लेकिन इसमें जिहाद की ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से बम बांधकर फटा जाए, मासूम लोगों को मारा जाए, जिस तरीके से अब तक पाकिस्तान के जो आतंकवादी किया करते थे वो करते थे। लेकिन मुझे इसमें यहाँ एक चीज समझ नहीं आई कि भारत ने अभी तो एक ही हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर में, सिर्फ 9 ही एयरबेसेस, माफ कीजिएगा, आतंकी जो ठिकाने थे वो उड़ाए थे। मसूद अजहर के परिवार के सिर्फ 10 लोग ही उसमें मारे गए थे, सिर्फ 100 से ज्यादा ही आतंकवादियों के मरने की इसमें खबर आई थी। तो क्या पाकिस्तान का जो मर्द समाज है वो इतनी जल्दी हिम्मत हार गया? पाकिस्तान तो कहता था कि हम 1000 कट्स देंगे इंडिया को और इस तरीके से ये करेंगे वो करेंगे, लहूलुहान कर देंगे। क्या अब महिलाओं का सहारा पाकिस्तान को लेना पड़ गया है? अब वो उन मसूद अजहर जैसे जो आतंकी हैं 2000 से जो आतंकिस्तान को पाल रहे हैं, वो अब बुरके के पीछे छिपकर अपने इस आतंकिस्तान को चलाएंगे। ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है जिस तरीके से ये पोस्ट साझा किया गया है। देखिए, ये सिर्फ अभी तो एक पोस्ट साझा किया गया जिसमें कहा गया है कि 45 मिनट की क्लास होगी रोजाना की, 500 रुपए आपकी एडमिशन फीस होगी। पहली बात तो ये भी है, क्या पाकिस्तान की लड़कियां, महिलाएं इसमें शामिल होने के जाएंगी? क्या जिहाद की और आतंकी ट्रेनिंग वो लेंगी? क्योंकि पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी भी चलती है हनी ट्रैप के लिए, और इस आज से नहीं चलती है, 1998 से चलती है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हुआ करते थे और उन्होंने ही इसका जो है उद्घाटन भी किया था। उस जिहाद, वो जो हनी ट्रैप की फैक्ट्री, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये जो फिलहाल जो ये क्लासेस साझा की गई है, इसे पता है आपको कौन लेगा? ये फातिमा लेगी, इसकी बहन है, जैसे ये मसूद अजहर की बहन है, ये इसको ऑपरेट करेगी। अब मसूद अजहर क्या करता है? आतंक को पालता है, तो उसकी बहन क्या करेगी? आतंक को ही पालेगी ना। अब देखिए, रावलपिंडी में, लाहौर में इन लोगों ने ना कई ऑफिसेज बनाए हुए हैं सर। वहाँ ऑफिस में ये लोग क्या करते हैं कि एक कमरे इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, पीछे हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर्स लगे हैं, मूर्तियां लगी हैं, दिया जल रहा है, पूरा मतलब एक कहें कि पूरा जो खाका तैयार किया गया है वो बिल्कुल एक हिंदू परिवार की तरह। हिंदू नाम लड़कियां रखती हैं, भारत के सेना अधिकारियों को फोन करती हैं, सैन्य अधिकारियों को, या फिर जो लोग DRDO से जुड़े हैं, मतलब जो संवेदनशील जानकारी जहाँ से मिल सकती हैं वहां से ये उन लोगों से संपर्क करते हैं। हालांकि भारत के जो जवान हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, उसमें फंसते भी हैं। प्रदीप कुरूलकर का नाम आपको याद होगा, पिछले दिनों जिनका नाम सामने आया था। ब्रह्मोस की जो टेक्निकल डिटेल्स थी, अग्नि 6 जो भारत बना रहा है उसकी डिटेल्स, भारत क्या सैन्य साजो सामान अब फिलहाल विकसित कर रहा है, इस तरीके की बहुत सारी डिटेल्स ये प्रदीप कुरूलकर के द्वारा हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को दी गई थी। सबसे पहले इस हनी ट्रैप का जिक्र 1975 के आसपास किया गया था और 1980 में इसका पहला जिक्र भारत में भी मिला था, जब इंटेलिजेंस जो हमारी रॉ एजेंसी है उसके ऑफिसर KV उन्नी कृष्णन हनी ट्रैप में फंसे थे। पाकिस्तान को कुछ जानकारियां वहां से साझा की गई थी। देखिए, पाकिस्तान सोशल मीडिया का एक तरीके से अगर कहें कि मास्टर है तो शायद गलत नहीं होगा। 60 से ज्यादा देशों की मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान की जो ये फैक्ट्री है जिहाद वाली, आतंक वाली, फर्जी नैरेटिव गढ़ने वाली, ऑपरेशन सिंदूर में भी उन लोगों ने क्या किया, कैसे पाकिस्तान से खबर चलती है और वो कुछ ही मिनटों में दुनिया के प्लेटफॉर्म से आपको देखने को मिल जाती है। तो एक बहुत बड़ा इसने सेटअप बनाया हुआ है, बिल्कुल, और उसी की कड़ी है, तंत्र इसने विकसित किया है सोशल मीडिया पर। लेकिन एक बात बड़ी समझ में नहीं आती है, जैश ए मोहम्मद का जिक्र आप कर रहे हैं, उसी के द्वारा ये यूनिट बनाए जाने की बात हो रही है, जिसके सरगना हाफिज सईद हैं, और ये वही संगठन है जिसको UN ने भी बैन किया, ये वही संगठन है जिस पर अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगाया। इतने प्रतिबंध होने के बावजूद भी ये मंसूबे कैसे फल फूल जाते हैं, और महिलाओं तक को ये अब ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे शरीर में बम बांधकर फटा जाना है,
है ना, कैसे आत्मघाती जो है वो दस्ता बन जाना है। तो इसको आप कैसे डिकोड करेंगे कि ये कैसे नेटवर्क बढ़ कैसे रहा है। भारत ने जबकि ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई भी की जहां पर ठिकाने तबाह किए गए, हाफिज सईद के खुद के घर वाले परिवार वाले इसमें मारे गए, तो मंसूबे फल फूल रहे हैं, इसके पीछे का सपोर्ट कहां से मिल रहा है? देखिए सर, इसका सपोर्ट ना आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। बाबर ने जब सबसे पहले हमला किया था भारत के ऊपर, कई बार उसने हमला किया, लेकिन भारत के राजाओं ने उसे खदेड़ दिया, मारा पीटा, उसको भगा दिया। लेकिन जब वो भारत में उसने शासन किया, जब वो आखिरी बार भारत में उसने हमला किया, तो उसने इस्लाम के नाम पर लोगों को एकजुट किया, इस्लाम के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया, और इस्लाम के नाम पर ही उसने लड़ाई लड़ी। उसने राजा और राजा वाली लड़ाई नहीं लड़ी थी, इस्लाम के नाम पर लोगों को इकट्ठा करके इस्लाम के नाम पर लड़ाई लड़ी, और उसके बाद उसकी भारत में एंट्री हुई। पाकिस्तान एक देश फिलहाल ऐसा है कि जिसकी लगभग आबादी, मतलब कहें कि जो मुस्लिम आबादी है 90 से 95% तक वो रेडिकलाइज हो चुकी है। मतलब उसे इस्लाम का मतलब समझा दिया गया कि जिहाद करना है, भारत एक हमारा दुश्मन देश है, भारत के साथ जितनी भी जंगें हुई हैं वो पाकिस्तान ने अपनी जनता को सब बताया है कि 71 में भी पाकिस्तान जीता था, 65 में भी पाकिस्तान जीता था, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान जीता था, जितने भी लड़ाइयाँ भारत पाकिस्तान के बीच 4-5 लड़ाइयाँ हुई हैं सब बताई हुई है, और इस्लाम के नाम पर ही वो प्रोपेगेंडा फैलाता है। आसिम मुनीर क्या काम कर रहा है? 18 अप्रैल 2025 को क्या बयान दिया था? टू नेशन थ्योरी की बात की थी, हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। उसके बाद पहलगाम का हमला हो जाता है। तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, पूरी तरीके से प्री प्लान है। अभी भी आसिम मुनीर लगातार धमकियां दे रहा है। अब देखिए, जो काम खूबसूरती कर सकती है ना सर, उस बात को आप भी मानेंगे, जो बात खूबसूरती और हाय बेबी कर सकती है, वो काम शायद कोई और चीज नहीं कर सकती। वहां कहीं ना कहीं आदमी फिसल जाता है, वहां कहीं ना कहीं खुद को गिरवी रख देता है, खुद उसके कदमों में बिछ जाता है। और ऐसा एक केस नहीं है, हिंदुस्तान में भी ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जब हनी ट्रैप में ये फंसे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो सीधा कन्वेंशनल जो वॉर है वो तो पाकिस्तान लड़ नहीं सकता है। हाँ। सीधे मिलिट्री टू मिलिट्री पाकिस्तान नहीं लड़ सकता है, इसीलिए उसने आतंकवाद का भी सहारा लिया था 1990 के बाद। ज्यादा जो घटनाएं आतंकवादियों की हुई है 1990 के बाद ही हुई है सारी। तो कन्वेंशनल लड़ाई जब नहीं लड़ सकता है, तो पाकिस्तान ने, मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरा हथियार अपनाया है। मतलब एक सॉफ्ट टारगेट वो ढूंढेगा, किसी भी प्रोफाइल को ढूंढेगा, वहां वो जानकारी हासिल करेगा, और उसके बिहाफ पे आगे जिस तरीके से ये प्रदीप पुरुलकर का नाम सामने आया, उन्होंने जिस तरीके से जानकारियां पाकिस्तान को दी, वैसा कुछ करने की तैयारी में पाकिस्तान है। मतलब वो पर्दे के पीछे से अब एक अलग तरीके की जंग भारत के साथ लड़ना चाहता है, भारत को कमजोर करने के लिए। हालांकि वो पिछले अपने मंसूबों में आज तक कामयाब नहीं हो पाया है, तो इन मंसूबों में आखिर ऐसा क्या ही कामयाब होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ट्रेनिंग देते हैं, बाकायदा यूनिवर्सिटी इन्होंने चलाई हुई है, और उसमें हिंदू बनने की ट्रेनिंग लड़कियों को देते हैं। वहां कैसे काम करना है, कैसे बात करना है, कैसे फंसाना है, मतलब एक तरीके से ये दिखा देना है कि उस लड़की वो दिखा देगी आपको कि मैं तुम्हारे प्यार में पूरी तरीके से पागल हो गई। और जब प्यार में पागल हो जाती है लड़की, फिर आदमी अपने आप फिसल जाता है ऑटोमेटिकली, वो खुद ही अपनी चीजें बताने लगता है, और जब बताने लगता है फिर ब्लैकमेलिंग होती है, आदमी को अपनी इज्जत का खतरा सताता है, परिवार का खतरा सताता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ आंकड़े आए हैं अभिषेक, मैं वो शेयर कर देता हूँ इसी कड़ी में, बहुत जान लेना बहुत जरूरी है कि खबरें तो छन करके ये भी आ रही हैं कि जैश का जो आतंकी संगठन है, हाफिज सईद का जैश ए मोहम्मद, वो बहुत कमजोर पड़ रहा है पाकिस्तान में। उसके मुकाबले कुछ और आतंकी संगठन जो पनप गए हैं, जिनके साथ ज्यादा जिहादी जुड़ रहे हैं, ज्यादा आतंकी जुड़ रहे हैं, उनमें टीटीपी का नाम है, बीएलए जैसे आतंकी संगठन है जो ज्यादा आतंकियों को अपने साथ जोड़ पा रहे हैं। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि एक इंटरनल वॉर भी चल रही है, जिसमें अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में हाफिज सईद लगा हुआ है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पाकिस्तान के मुताबिक अकेले खैबर प्रांत में 67 महिला आतंकी हैं। पूरे पाकिस्तान में 200 से ज्यादा महिला आतंकी हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो साल 2024 का एक आंकड़ा है जहां महिला आतंकियों ने 15 घटनाओं को अंजाम दिया है। कुछ ये फैक्ट्स और फिगर्स हमने आपके सामने रखे हैं जो बता रहे हैं कि किस कदर जो सूरत है महिला आतंकियों को लेकर के पाकिस्तान की, वो अब बेनकाब होती जा रही है। और अब पता चल रहा है कि पाकिस्तान जो सीधे तौर पर जो है वॉर नहीं करता था, प्रॉक्सी वॉर में कूदा, वहां पर भी हनी ट्रैप का हवाला हमने शुरुआत में दिया कि दाल गली नहीं, तो कहीं ना कहीं वो अब इस तरफ शिफ्ट हो गया है कि जो मर्दों को ट्रेनिंग दी जाती थी, अब जो अपना शौहर गंवा चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की उसमें अपना शौहर गंवा चुकी हाफिज सईद की बहन इस पूरे टीम को लीड करती हुई नजर आ रही है, जिसकी फीस का भी जिक्र अभिषेक ने आपके सामने किया। इस पूरी घटना पर आप लोगों की राय क्या है? पाकिस्तान जो इस नीची
हरकत पर आ चुका है, जहां महिला सशक्तिकरण का दौर है, महिलाओं को कदम से कदम मिलाकर आधी आबादी की बातें होती हैं। भारत तो विश्व में अपनी, भारत की जो महिलाएं हैं हर क्षेत्र में अपना डंका बजा रही है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान महिलाओं को आतंकी बनाने पर तुला हुआ है। यक्ष प्रश्न यही है कि क्या महिलाएं पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के झांसे में आएंगी? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।